वेलकम टू माय फ्रेंड। मैं आप लोगों का सक्षम सक्सेस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है पिछले वीडियो में, उसके आधार पर आज हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे एग्जाम से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं। तो हम शुरू करते हैं अपना। देखिए, अभी हमने नंबर सिस्टम के बारे में जितना भी टॉपिक पढ़ा है उसी से हमने क्वेश्चन लिया है। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जब हम पढ़ा रहे थे तो उस समय आप लोगों को बताया गया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो आप बताइए ऑप्शन देखकर। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, ऑप्शन नंबर सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 7। तो इसमें हमने बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, साथ ही साथ ये क्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है पाई है। हमने बताया था जब आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बता रहे थे तो हमने बताया था कि पाई क्या है। तो पहला देखिए ऑप्शन आपको दिया गया है कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो पाई क्या है, पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमने आपको बताया था कि 22/7 जो पाई का मान होता है 22/7 वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं, वह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 22/7 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। तो आपको एक दिया गया है बहुत बड़ा सा मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन इसमें हमें सबका गुणा नहीं करना। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि गुणनफल में इकाई का अंक होगा। सिर्फ हमें इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक देखने के लिए हम सबके इकाई के स्थान को देखते हैं। इसमें 8 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है और इसमें 2 है। तो सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 × 6 × 6 × 2। अब देखते हैं कि 8 6 जा क्या होता है, 48 होता है और 6 2 जा क्या होता है, 12 होता है। फिर देखेंगे कि अब क्या करेंगे, दोनों की इकाई के स्थान पर यहाँ 8 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा क्या होता है, 8 2 जा 6 होता है। तो इस 16 होता है। तो इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 8 2 जा क्या होता है, 16 होता है। तो इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है। इसका मतलब यह हमारा पहला ऑप्शन 6 क्या होगा, सही होगा। हम केवल इकाई का मल्टीप्लाई करके देखेंगे सब में कि इकाई के स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ 8 6 जा 48 ये और 6 2 जा 12। फिर इसमें देखेंगे कि इकाई के स्थान पर 8 है और 2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 2 जा 16। तो 16 में इकाई का स्थान क्या है, 6 है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि हमें भाग देना है 12 से। इस संख्या में हमें 12 से भाग देना है और भागफल बताना है कि कितना आएगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कई चीजें सीखेंगे। पहला जो है, अब देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। ये क्या होता है, भाज्य होता है। अब हम भाग देते हैं तो यहां पर जो आता है उसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। अब भाग दीजिए, 12 1 जा 12 और यहां पर
कट गया, माइनस करने पर 1 उतारेंगे। जब एक संख्या उतारने के बाद डिवाइड भाग नहीं जाती हैं तो जैसे ही दूसरी संख्या हम उतारते हैं तो यहाँ 0 बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी भाग नहीं जा रही है तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर उतारेंगे और फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब भाग जाएगी तो 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 8 या 96 आ जाएगा, यानी 8 टाइम्स में जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और 2 को उतार लेंगे। फिर देखेंगे 12 4 जा क्या होता है, 12 4 जा 48, यानी 4 टाइम्स ले जाएंगे। फिर कितना रिमाइंडर हमारे पास बचा, अब कोई नंबर है नहीं जिसको हम उतार सकते हैं, तो यानी हमारा इसमें जो आंसर कौन सा सही होगा, यानी शेषफल, ये क्या है, शेषफल है। शेषफल क्या हो जाएगा, हमारा पूछा है शेषफल, भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, तो यानी 4, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। अब इस पर आधारित एक फार्मूला भी होता है भाग को चेक करने का, हमारा सही है या गलत। तो इसके आधार पर एक फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इससे क्या करते हैं, हम किस भाग की जांच करते हैं कि जो हमने भाग दिया उस हमारा सही है या नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए इसमें देखिए माइनस, पहले हम साइन का मल्टीप्लाई बता देते हैं आप लोगों को। याद रखिए कि जब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होता है तो वैल्यू प्लस आती है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है तो वैल्यू माइनस आती है, अब माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस में करते हैं तो वैल्यू माइनस रहेगी, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब इसी आधार पर यहाँ देखेंगे कि -2 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और 2 का जो है 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ इसका क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ सॉल्व करते हैं, -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 और इंटू -6। अब इसका मल्टीप्लाई हमने किया तो आया कितना हमारा 6। फिर करेंगे इसका माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस होगा, और 4 5 जा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इंटू -6। आगे करते हैं, 6 2 जा 12 120 हो गया, और -6 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि प्लस है, और प्लस का जब माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है, यानी ये 12 6 जा क्या होता है, 72, और 0 को बढ़ा देंगे तो आंसर क्या आया, -720 आया। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, -720। एक बात का और भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि हम देखते हैं कि इसमें जो माइनस वाली साइन है वो कितनी बार आया है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। जब ये इवन होता है तो इसका मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होगा, और जब ऑड होता है यानी 5 टाइम्स आया तो ऑड आया, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी। इस तरीके हम जो है 2 ऑप्शन तो पहले ही जो प्लस वाले हैं उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, प्लस वाले यहाँ पर प्लस हैं तो ये दोनों क्या हो गया, नेगलेक्ट हो गया। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, तो माइनस रहेगा तो अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का 3 में करेंगे 6, 6 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 का 5 में करेंगे तो 120, और 120 का 6 में करेंगे तो 720 आ जाएगा।
अब देखिए बोर्ड मास रूल हमने आपको बताया था, तो उस पर आधारित क्वेश्चन है। क्या है? 9 + 7 डिवाइडेड बाई 4 × 5। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्टक को सॉल्व करते हैं, हमने बताया था। तो कोष्टक में क्या है, 9 + 7 यानी कितना आ जाएगा, 16। कोष्टक हट गया। अब डिवाइड 4 से × 5। अब 4 से डिवाइड करेंगे 16 को तो कितना आएगा आंसर, 4 आएगा। और × 5, पहले डिवीजन होगा फिर मल्टीप्लिकेशन, तो अब कितना आ जाएगा, 20। तो इसमें 20 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब यह हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो हमने देखा अभी तक हमने जो पढ़ा था उसका यूज हो रहा है कि नहीं। ये देखिए यूपी टेट 2017 में आया है, यह भी क्वेश्चन 2017 में आया है, यह भी क्वेश्चन 2017 में आया है, और यह भी लगभग 2017 और सी टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये किसी साल। और ये भी क्वेश्चन जो लिए गए हैं ये आपके यूपी टेट के हैं और सी टेट के हैं, या सी टेट का क्वेश्चन है। अब तक हमने 6 क्वेश्चन को देखे हैं, अब उसके आगे हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये हमारे सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे। तो हम जानते हैं कि ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होते हैं, तो एक ट्राईसाइकिल में 3 पहिए होते हैं। तो 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे, 9 × 3, अर्थात कितने हो जाएंगे, 9 × 3 का मतलब 9 का मल्टीप्लाई 3 में हम करेंगे तो आएगा कितना, 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपको 3 दिया गया है, दूसरा 27, तीसरा जो है 9 और चौथा ऑप्शन 18। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात 27। अब देखिए यह क्वेश्चन जो है बोर्ड मास रूल पर आधारित है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन हमारा क्या है, 44 - 6 + 43 × 2 - 87। देखिए बोर्ड मास रूल के अनुसार पहले क्या आता है, इसमें जब ब्रैकेट नहीं होता सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं, तो डिवीजन तो है नहीं इसमें। इसके बाद दूसरा हमारा स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का होता है। तो हम मल्टीप्लिकेशन है इसमें, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। अब 43 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = 8। अब मल्टीप्लाई के बाद क्या आता है, एडिशन आता है। तो ऐड कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो इन दोनों को ऐड कीजिए। ये कितना हो जाएगा, 4 और 6 मिलाकर 0, 10 10 1 कैरी हुआ, और 8 और 4 12 1 कैरी कितना होगा, 13। अब ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों माइनस है, तो इसको भी ऐड कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 7 और 6 मिलाकर 13, ये और 1 कैरी कितना हो गया, 93। अब इसको माइनस कीजिए, देखिए कितना आता है, 7 आएगा। ठीक है, फिर 12 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में कहीं 37 दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन आपका 37 है, तो यानी यही ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो जाएगा। अब देखिए हमने आपको रोमन संख्या भी बताया था, तो आपको इसमें बताना है कि संख्या 24 को रोमन प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा। ये भी सी टेट का क्वेश्चन है। तो आप हमेशा देखिए, अगर हमें या 5 का जो सिंबल होता है इसके हम जब लेफ्ट साइड लिखते हैं
तो एक अगर हमें 4 लिखना है तो 1 ऐसे कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। लेकिन अगर इसी 1 को हम क्या राइट साइड लिख देते हैं तो ये प्लस हो जाता है, तो ये 5 और 1 6 हो जाता है। तो कहीं ऑप्शन में ऐसा दिखा कि 24 लिखना है तो इसका मतलब यह वाला हमें मिलना चाहिए लास्ट में, कहीं मिल रहा है तो कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये तो कलर ये वैसे ही कैंसिल हो गया, यह भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, यह और यह। तो हमें 24 लिखना है। हमने बताया जब इंक्रीज करते हैं तो पहले ये देखिए क्या हो जाएगा, 10 लिखें, फिर ये क्या हो गया 20 हो गया। अब इसके आगे हम 4 लिखेंगे तब जाकर तो 24 हुआ, यानी x और IB, ये यानी ये किसको शो करेगा 24 को शो करेगा। यानी कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं एक ब्रैकेट का क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। 2 × 3 + 2 इंटू मजली करली ब्रैकेट में 3 माइनस इन राउंड ब्रैकेट 6 डिवाइडेड बाई 2 करली ब्रैकेट क्लोज राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम कोष्टक में किस कोष्टक को सॉल्व करते हैं, यहाँ रेखा कोष्टक है नहीं तो हम छोटे कोष्टक यानी राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 6 को 2 से डिवाइड किया गया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 जा क्या होता है 6 होता है। तो 2 × सबको उतार लेंगे ऐसे ही, और यहाँ करली ब्रैकेट 3 माइनस 3 प्लस 7। अब देखिए यहाँ जब 3 माइनस आप 3 करते हैं तो 3 माइनस 3 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आती है 0 आती है। यानी यह पूरा पार्ट क्या हो गया 0 हो गया, +0 + 7। अब इसका 3 और 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो आपके ऑप्शन में कहीं 20 दिख रहा है तो हमें ऑप्शन नंबर बी में ही 20 दिख रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये बोर्ड मास रोल पर आधारित क्वेश्चन है, इसको आप लोग एज ए होमवर्क करके लाइएगा, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वह प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान होगा। जो हमारा अगला टॉपिक होगा नोट डाउन कर लीजिए, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान। तथा फेस वैल्यू जातीय मान। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा।